नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. एंड इन दैट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ध्यान देना, हम लोग क्या देखने वाले हैं कि देयर आर द डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट. पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग देख लेते हैं. डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? ठीक है, कौन कौन से होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट? तो ध्यान देना कि एक तो हो गया तुम्हारा कंसंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, ये तुमको डिहाइड्रेट कर देता है, पानी निकाल देता है. ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4 को जैसे ही हाथ में डालोगे तो जलन महसूस होगा, वो तुम्हारा क्या करेगा, पूरा हाथ का मॉइस्चर को निकाल देगा. ठीक है, फिर Al2O3 एल्यूमिना बोलते हैं इसको. फोर्थ नंबर में हो गया तुमको P4O10 लिखो, चाहे P2O5 लिखो, ये सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. मॉइस्चर को खींचते हैं, पानी को निकाल देते हैं. KHSO4 है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट. 6 नंबर में हो गया THO2. इतना लिखने के बाद बोलना डन. सिक्स नंबर क्या है? THO2, थोरियम ऑक्साइड. डन हो गया. स्मारक का हो गया, जब फिर का हो गया, है ना? ऑल राइट. अब ध्यान देना, यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं कि जैसे मान लो एक है तुम्हारा अल्कोहल है OH. अब यहाँ से क्या करेंगे, मान लो कि डिहाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ठीक है, हीट करने के बाद ये क्या बन जाएगा तुमको? डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और प्लस H2O निकल जाएगा यहाँ से. तो उससे हमको मतलब है नहीं. डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब यहाँ पे प्लस H2O हो गया, है ना? डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया H2SO4. लेकिन वी हैव टू नो अबाउट द मैकेनिज्म. और ध्यान देना, ये जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड इवन मैकेनिज्म. ठीक है, इवन मैकेनिज्म बोलता क्या है, इसको समझोगे, समझ में आ रहा है ना? इवन मैकेनिज्म यही बोलता है, देखो तुम्हारा वीडियो सेव भी हो गया है, ध्यान देना इस पे. स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे. ध्यान देना, यहाँ पे OH है और OH के पास क्या है? लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है. यहाँ पे H प्लस H2SO4 से आया. सर लेफ्ट से भी तो निकल सकते, हाँ क्यों ना निकाल सकते हो, क्यों ना निकाल सकते हो, निकाल सकते हो. पहले देखो हम बता दें, इसको समझोगे पहले तब क्वेश्चन पूछना हमसे. यहाँ पे लोन पेयर जो है, लोन पेयर अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, पता है सबको. आप ध्यान देना, पूछ मूछ कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना भाई. पूछ जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या ये इंटरमीडिएट इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस. पूछ मूछ, मूछ और प्लस आपस में क्या हो गया? न्यूट्रल. यहाँ पे बन गया पूछ मतलब प्लस, मूछ मतलब माइनस, पूछ मतलब प्लस. तो ये 1 से जो 2 गया, ये बात समझ में आ गया तो बोलो यस. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टेप वाइज चल रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी होगा तो अच्छी बात है. ठीक है, रिकॉर्ड हो चुका है वो चीज. ये 1 से जो 2 गया है, ये बात अगर समझ में आ गया है तो बोलो यस. प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर शिफ्ट हो गया है, हाइड्रोजन में चला गया, तब जाके बॉन्ड बना है. राहुल कुमार 1 से 2 ना बार बार देखते रहना बच्चा, समझा ना? क्योंकि 1 से 2 क्यों कर रहे हैं? H प्लस डालने से क्या हो रहा है? राहुल को समझ में आ गया, बोला यस. वैष्णो को भी समझ में आ गया, यस. देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, मैकेनिज्म को जितना अच्छा समझोगे क्वेश्चन उतना आसानी से होगा. तो OH जो है, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है. मतलब ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है. जैसे ही तुम्हारा ये बॉन्ड आया तो ध्यान देना, यहाँ पे H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप.
H2O क्या है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। H2O क्या है तुम्हारा, गुड लिविंग ग्रुप है। अब जरा दिमाग लगा के सोचो, H2O अगर यहाँ से निकलेगा, H2O भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर निकल रहा है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक कार्बोकैटायन का, एक फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल मतलब बिना चार्ज लिए हुए जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बिना चार्ज लिए हुए जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, प्लस छोड़ के जाएगा। 2 से 3 अगर समझ में आ गया है तो बोलो यस। 2 से 3 वाला बताना बस। वाटर मॉलिक्यूल तो प्लस लेके नहीं जाएगा, तो वो प्लस को छोड़ के जाएगा, ठीक है। अजीत को समझ में आ गया है अभी के अभी, 2 से 3 भी समझ में आ गया है, 700 को भी समझ में आ गया है, ठीक है। 2 से 3 यस, ऑलराइट, वेरी गुड। अब ये जो पूछा तुमसे जफवीर कि लेफ्ट या राइट हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे H2SO4 जो टूटा था, यहाँ पे तुमको H प्लस बना था, और साथ में यहाँ पे HSO4 माइनस भी तो बनेगा। यही जो HSO4 माइनस है, देखो मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन पे कौन अटैक करेगा, HSO4 माइनस। HSO4 माइनस यहाँ से क्या निकालेगा, H प्लस को लेकर के क्या बना सकता है, ये फिर से H2SO4 बना देगा। लेकिन बात यहाँ पे ये समझो, जब ये H प्लस को लेके निकलेगा तो ध्यान देना, यहाँ पे H प्लस तो ये टूटेगा माइनस में, माइनस प्लस मिल करके यहाँ पे क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो 3 से 4 अगर समझ में आ गया है तो बोलो यस। अभी हम तुमको कुछ नहीं बताए, समझो देख, जैसे आरडीएस के बारे में यहाँ पे हमको बताना है, आरडीएस होता क्या है। बस बोलो यस, ठीक है। अभी लिखने का हम टाइम देंगे तब लिखते रहना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखोगे, जो से 2 से सर मैं दूसरा साइड से बोल रहा था, हाँ यहाँ से भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा भाई साहब, ऐसे बन जाएगा, लेकिन दोनों का नाम तो सेम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर H2O निकला, 2 से 3 क्या है, H2O निकल रहा है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। 3 में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और इसीलिए याद रखना कि 2 से 3 वाला जो होता है, ये 2 से 3 वाला पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड RDS, मतलब हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। 2 से 3 वाला स्टेप, वहां पे तुम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलो, 2 से 3 वाला स्टेप हो गया RDS RDS RDS, इस तरह से, ठीक है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तुमको कार्बोकैटायन का, यहाँ पे क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। H2 साथ यहाँ पे क्या बन गया है, H2SO4 बाद में रिकवर भी हो गया है, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब इसको लिख लो, लिखने के बाद बोलना डन। ये बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, ठीक है। अभी तुम्हारा सीट में भी फर्स्ट स्टेप एक बार, मतलब 1 से 2 बोल रहा है, 1 से 2 में कुछ नहीं हुआ है, देखो H प्लस अटैक हुआ है, ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर शिफ्ट हो गया है H प्लस के पास। तो ध्यान ये देना है कि इसको थोड़ा ऐसे समझाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हो राहुल कुमार जी, यस। तो H प्लस यहाँ पे है ना, तो ये क्या बना रहा है, एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना रहा है बस। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बन गया, लेकिन प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये जो है, ये लोन पेयर का यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे एक लोन पेयर बचा हुआ रहेगा। बोलो, क्लियर हो गया। सिद्धार्थ बोला सेकेंड सर, 2 से 3 नहीं रिवर्सिबल, हाँ रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल, ठीक है। नहीं, बाकी सारे रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब बोल सकते हो, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब ये भी हो सकता है रिवर्सिबल हो, यहाँ से H प्लस जो डाल रहे हैं, ठीक है। जो फाइनल रिएक्शन है ना, मतलब इसको हम बैक लास्ट, मतलब
वाटर ऐड करके तुम यहाँ तक भी तो पहुंच सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। बाकी सारे रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब यहाँ से तुम यहाँ भी जा सकते हो, कुछ कंडीशन चेंज कर दो तो, ठीक है। चलो इतना बात समझ में आ गया तो बोलो यस। ऑलराइट, देखो पूरा रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक अब आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लिखना सबको। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ध्यान देना, यहाँ पे क्या हुआ है कि रिएक्शन है एंडोथर्मिक। रिएक्शन है क्या, पहले इसको लिख लो, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट लग रहा है। ध्यान देना H2SO4 के साथ हम क्या किए हैं, यहाँ पे डेल्टा दिए हुए हैं। डेल्टा दिए हैं तो मतलब हीट लग रहा है, जिसकी वजह से ये तुम्हारा क्या है, दिस इज एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक का मतलब हो गया कि हीट दे रहे हैं। हीट क्यों दे रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ करके हम क्या बना रहे हैं बताओ, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। समझ में आ गया। तो जिसके चलते यहाँ पे एनर्जी लगा, और एनर्जी लगने के बाद इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक। ये हो गया वन। और दूसरा में ध्यान देना कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज आरडीएस। आरडीएस क्या हो गया यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। इसीलिए थर्ड में ध्यान देना, रेट किस पे प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं बोलूं रेट किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान देना। आरडीएस कौन था तुम्हारा, 2 से 3 था, 2 से 3 था तुम्हारा आरडीएस। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो रेट है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, ROH पे जो है तुम्हारा, या तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल लिख दो, वो ज्यादा सही है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल लिख दो, वो भी सही है, ठीक है। इतना लिखने के बाद बोलना डन। और यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलो। भगवान की कृपा से देखो अभी लंबा क्लास चला गया आज। अच्छा हो गया। दो यहाँ पे ध्यान देना, इट इज, तो रेट देखो एक ही, इसका ऑर्डर वन, मतलब रेट बस अल्कोहल का कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं इट इज इवन रिएक्शन। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इवन रिएक्शन। ई रिप्रेजेंट फॉर द एलिमिनेशन, और वन का मतलब क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर, ठीक है। एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, ठीक है। और ओवरऑल अगर बोला जाए, ये रिएक्शन हम क्या लिखे हैं, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब वन, जितना भी स्टेप था ना, ओवरऑल रिएक्शन जो है तुम्हारा क्या है, एंडोथर्मिक। इतना लिखने के बाद बोल देना डन। अभी तो तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़े होगे, क्या तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो तो बोलो यस। थर्मोडायनेमिक्स, सिद्धार्थ बोला नहीं, राहुल बोला नहीं। डेल्टा जी जानते हो, डेल्टा जी होता क्या है, डेल्टा जी, डेल्टा जी नहीं पता है बाबा। गिब्स फ्री एनर्जी पढ़े हो, पढ़े हो गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी पढ़े हो, बताओ जल्दी से। थोड़ा सा, थोड़ा सा कुछ नहीं होता है जी। गिब्स फ्री एनर्जी पढ़े हो तो बोलो यस।
अरे तो इसका तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज था, जब याद करना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज था डेल्टा जी का। ये पढ़े हो तुम लोग कभी? नहीं नहीं। डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। कितने बच्चे जानते हैं इसको, जल्दी बताओ। ये इक्वेशन नहीं पढ़े हो? वी डी पी माइनस एस डी टी। राहुल बड़े नहीं जानते हैं। मैं ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बोल रहा था, ठीक है। तुम लोग शायद एक कॉमन चीज पढ़े होगे शायद तुम लोग सब कोई। क्या बोल रहा है, डेल्टा जी इज निगेटिव जाने, अरे वो छोटा मोटा चाहिए, बच्चे लोग पढ़ते हो सब, समझा ना। नर्सरी वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कौन नहीं जानता बताओ तो आज के समय में। रिक्शा चलाने और जानता है। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान देना पे। देखो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक ये लिखना कि मोर स्टेबल कैटायन, मोर स्टेबल कैटायन, मोर इज द रेट, मोर इज द रेट। इसका मतलब क्या है कि इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे फॉर्मेशन वो क्या हो गया है, कार्बोकैटायन है। क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब है इट लीड्स टू, अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है तो ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे। और रीअरेंजमेंट होने का मतलब क्या है, टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया तो बोलो यस, लिखने के बाद बोलना डन। वाई एस डी, ठीक है। ठीक है, दोनों का समझ कर लियो तो वाई एस डी लिख देना, वाई कॉमा डी लिख देना। ऑल राइट। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, रीअरेंजमेंट इसलिए हो रहा है स्टेबल का कैटायन बनाने के लिए, ठीक है। देखो ड्राइविंग फोर्स क्या है, आरओएच है ना। मान लो अल्कोहल है, इसमें H2SO4 दियो, हीट कर दियो, यहाँ पे क्या बन गया, अल्कोहल मान लो, इसको मान लेते हैं रुक जा अभी, कोई लिखना मत बस, जब लिखने के लिए बोलेंगे ना तब लिखना, ठीक है। मैं कभी कभी क्वेश्चन देने से पहले, समझाने से पहले कुछ पहले ही खुद एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ। CH3 है, CH2OH है, इसमें H प्लस डालें, हीट किए तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बन गया, जो भी है, ठीक है। अच्छा हमको एक चीज़ यहाँ पे समझ के बताना कि अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये पढ़े हो तो बोलना यस, नहीं पढ़े हो तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, इसको आगे हम लोग नहीं करेंगे। पढ़े हो, सावधान पढ़ा है। अच्छा इस रिएक्शन को देख करके बताओ कि यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। लेट मी सी। डेल्टा एस का वैल्यू रिएक्शन देख के पता चलता है, डेल्टा एस का वैल्यू कैसे निकालना है। देखो है क्या ना, देखो यहाँ पे डेल्टा एस मतलब होता है एंट्रोपी चेंज होता है। अब थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं, रुक जाओ ध्यान देना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हुआ, ध्यान देना, यहाँ पे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे लेकिन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रोडक्ट बढ़ गया, जैसे रिएक्शन बढ़ा तो समझो कि डिसऑर्डर बढ़ गया, जिसका मतलब है डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझो यहाँ पे कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखना यहाँ पे क्या लिखोगे, एट हाई टेम्परेचर
क्या होगा, ध्यान देना, एट हाई टेम्परेचर टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू तो तुम्हारा पॉजिटिव है, मान गए, अच्छी बात है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसका मतलब है कि टी डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा डेल्टा एच से। अगर ये वैल्यू मान लो 100 है, ये वैल्यू 20 मतलब 80 है सपोज, ठीक है, तो टी डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा एच, इसका मतलब दिस लीड्स टू डेल्टा जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी बता दो, डेल्टा जी यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा जी निगेटिव। तो हाई टेम्परेचर पे देखो इसके कारण डेल्टा जी यहाँ पे क्या हो गया है, निगेटिव, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं एट हाई टेम्परेचर दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे क्या लिखोगे 6 नंबर में, ड्राइविंग फोर्स मतलब कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, मतलब हीट करने से नहीं, वहां पे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होने से वो रिएक्शन हो रहा है, कौन सा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ये बात समझ में आ गया तो बोलो यस, लिखने के बाद बोलना डन, ठीक है। देखो ये तुम ना मतलब मेटलर्जी जब पढ़ोगे ना तभी सब पढ़ना, कभी एलिंगम डायग्राम कभी डेल्टा जी से, और एक बार डेल्टा जी से क्या करना है, देखो यहाँ पे डेल्टा एच तो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, बात समझ में आ गया सबको। और डेल्टा एस तुम्हारा क्या, डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा ना, जैसे रिएक्शन में देखो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया इधर ये प्रोडक्ट की तरफ। ऑर्डर डिसऑर्डर क्या होता है, डेल्टा एस का वैल्यू अगर बोलो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो जो भी है पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऐसा हो सकता है कि टी डेल्टा एस का कभी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा एच से, तो +80 -100 कर देंगे तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ गया अंकित हरिपाल। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे तुम सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यही सब छोटा छोटा सा चीज है एलिमिनेशन रिएक्शन में। सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बताएं भाई, डेल्टा जी वाला ना, क्या मतलब उसमें बताओ क्या बताना है तेरे को, डेल्टा एस के बारे में बताना है कि डेल्टा जी के बारे में बताना है कि डेल्टा एच के बारे में बताना है, ये बताओ, तब ना हम बताएंगे पॉजिटिव क्यों है, ये तो जानते हो। जी के बारे में, डेल्टा जी मतलब हो गया डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच टी डेल्टा एच तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, निगेटिव रहता तब यहाँ पे प्लस हो जाता, जो भी है डेल्टा एच पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ा दो टी डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव रहता है पहले से, तो टी डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा, हम तो जानते हो, जो बता रहे हैं ना वो समझो रिपीट कर रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो पहले, ठीक है। बात समझ में आ गया सिद्धार्थ। चलो हम लोग आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े तो बोलो यस। अब इसी को तुम ना रिपीट, ये यही जो है ना, इसको तुम आराम से वीडियो में आराम से सुनते रहना, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। चलो भाई अब ध्यान देना भाई आगे। देखो यहाँ पे देखोगे कि इसमें लिखोगे देयर फोर हाई टेम्परेचर एंड डिस्टिलेशन ऑफ अल्कीन इज ड्यूरिंग, इज ड्यूरिंग इज ड्राइविंग फोर्स। एक तो हाई टेम्परेचर हुआ, दूसरा क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन। ध्यान देना यहाँ पे सबको, ये तुम्हारा क्या है, एल्कोहल है, और एल्कोहल से जैसे ये कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्किन में। तो ध्यान देना अल्किन का बॉइलिंग पॉइंट जो है तुम्हारा दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 160 डिग्री होता है तुमको अल्कोहल का। तो तुम देख रहे हो कि इसका डिस्टिलेशन भी हो सकता है, मतलब इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स ये भी है, ठीक है ना।
थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा ही रहता है ना, तो ये आराम से वेपर फेज में आकर के क्या हो रहा है, अपने आप सेपरेट हो जा रहा है। बात समझ में आ गया तो बोलो यस। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। राहुल को समझ में आ गया, अंकित को समझ में आ गया, वैष्णव को समझ में आ गया, शाश्वत को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करेंगे भाई हम लोग। अभी जितना थ्योरी था थ्योरी पढ़ लिया आज। अब हम लोग करना क्या है, क्वेश्चन करना है। वैष्णव जो बोला था लेफ्ट राइट से निकाल सकते हैं हाइड्रोजन, अब उसके लिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना सबको। चलो भाई आगे। अब बोल क्या रहा है, अब वो हम लोग काम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। OH है, ठीक है। मान लो इसमें हम H प्लस दिए, है ना, हीट किए, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बनेगा, ये बोल रहा है हीट करने से क्या बनेगा। ठीक है, देखो पहले तो तुम समझो कि OH को हटा दोगे तो सिंपल सा बात है कि एक कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना, मतलब 1 से 2 में जाओगे तो एक कार्बोकैटायन बनेगा। अब ध्यान ये देना है कि कितना अल्फा, अल्फा का कोई मतलब नहीं इसमें, है ना। कहाँ कहाँ से तुमको हाइड्रोजन निकाल सकते हो उसको समझोगे पहले। एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, समझ में आ गया। एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, समझ में आ गया, ठीक है ना। क्योंकि जहां से प्लस है उसी के बगल वाले से हाइड्रोजन निकालना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ये बात अगर समझ में आ गया तो बोलना हाँ HA हाँ, ठीक है। 3 पॉसिबल वे है हाइड्रोजन निकालने का। प्लस जो कार्बन है जहां पे पॉजिटिव है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन का हाइड्रोजन देखना है तुमको अब, ठीक है। वैष्णव को भी बोला हाँ। तो इसका मतलब मान लो कि मैं अगर हाइड्रोजन यहां से निकालूं, 1 से निकालूं हाइड्रोजन, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि नंबर 1 प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर हाइड्रोजन सेकेंड अगर यहाँ से निकाल दें तो पॉसिबिलिटी ये होगा कि तुमको ये बनेगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन मैं 3 अगर यहाँ से निकाल दूं तो पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पे बनेगा ये। अच्छा, इस पे ये समझना है कि अब देखो इसमें ये समझना है, पहले लिख लेने दो उसके बाद तुम लोग लिखना। यहाँ पे देखोगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन इस अल्किन में देखना है, ठीक है। तो इस अल्किन में तुम अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो कि 2, ठीक है, एक 4 नहीं 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन देखने आता है। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे बोलोगे कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो ध्यान देना यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखोगे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहीं से तुमको दिख जाएगा देयर आर 6 यहाँ पे हो गया। वेरी गुड राहुल। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसके हिसाब से मेजर प्रोडक्ट ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये अल्किन क्या है, मोर स्टेबल है। ये बात समझ में आ गया तो बोलना यस, लिखने के बाद बोलना डन। ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके इवन के सारे क्वेश्चन। इतना लिख लो उसके बाद बोलना डन। राहुल का हो गया डन। मजा आ गया, सिद्धार्थ बोल रहा है मजा तो आएगा ही भाई, है ना। और क्वेश्चन करोगे तो बोलो यस, नहीं करो तो बोलो नो। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
इसी बात पे। ये है ना। इसको देखो करते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसको पहले समझेंगे पहले कि जैसे ये तुमको H प्लस निकालोगे, माइनस H प्लस करोगे जो भी है, तो कार्बो का टाइम बनेगा भाई साहब। अब ध्यान देना यहाँ पे सारा रीअरेंजमेंट, जितना भी रीअरेंजमेंट पड़े हुए हैं सब आ जाएगा यहीं पे। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और प्लस बनने के बाद ध्यान देना हम यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। देखो हाइड्राइड शिफ्ट तुम लोग करोगे और वो हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि हम बता चुके हैं, बस इतना बोल दे रहे यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया कि प्लस यहाँ पे आ जाएगा। फिर ध्यान देना फिर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद बच्चा ध्यान देना कि प्लस बेंजीन वाले के पास चला जाएगा। क्यों चला जाएगा कि बेंजीन वाला कार्बोकैटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अब ध्यान देना हाइड्रोजन बचा यहाँ पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग, देखो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे देखो खासियत ये है कि ये जो डबल बॉन्ड बना है ना अभी, ये डबल बॉन्ड तुमको क्या है कि इस बेंजीन रिंग के साथ क्या है, कंजुगेटेड में भी है। इतना बात समझ में आ गया तो बोलो यस, लिखने के बाद बोलना डन। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ कहाँ हुआ है तुम लोग को पता होगा। हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ कहाँ वहां पे लिख देते हैं, माइनस H प्लस हुआ तो हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे, इसलिए लिखोगे हाइड्राइड शिफ्ट। एक हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे हो गया, है ना। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कितना हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं पूछ देगा कितना हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है और बोलेगा कि अभी अभी क्वेश्चन आने वाला है सब आगे। ठीक है, चलो हम लोग फिनिश करेंगे क्लास, इतना लिखने के बाद बोलना डन। ठीक है, चलो भाई। सर एक हाइड्राइड शिफ्ट करना से तो एक ही हाइड्राइड शिफ्ट कर लेना चाहता है तो, नहीं ऐसा नहीं करना है बच्चा अजीत, करने से तो हो जाएगा। बोला कि सर कि यहीं से हाइड्रोजन निकाल देंगे, गलत है, वो प्रोसेस ही गलत है। बात समझ में आ रहा है ना, हम पहले स्टेबल कार्बोकैटायन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो मतलब क्वेश्चन तो यही तो आता है कितना हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तुम बोले सर 1 तो गया तुम। ठीक है, हम स्टेबल कार्बोकैटायन तक पहुंचाएंगे, उसके बाद जहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो निकाल देंगे। ठीक है ना अजीत, तेरे को समझ में आ गया। तो स्टेबल कार्बोकैटायन तक पहुंचाना जरूरी है। सर पहले वाला तो ज्यादा स्टेबल है, कौन सा पहला, ये वाला, ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे जो बोल रहे हो अगर स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है दैट इज मोर स्टेबल, ध्यान देना ये बेंजाइल कार्बोकैटायन हो गया, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है कार्बोकैटायन, मतलब बेंजीन के कंजुगेशन में आ गया है प्लस। बात समझ में आ गया जीत, इसलिए। ठीक है, तो कंजुगेशन स्टेबल करता है कार्बोकैटायन को। ऑलराइट, इतना लिख लिए। सो अब हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। 2-3 दिन है, मजे करो। चलो भाई।